नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। क्या पीएम मोदी पिछले जन्म में छत्रपति संभाजी महाराज या शिवाजी महाराज थे? क्या पीएम मोदी ही विष्णु का अवतार है? आखिरकार मोदी जी हैं कौन? कहीं नॉन बायोलॉजिकल तो कहीं जो है संत हैं। आखिरकार मोदी जी कौन है? देखिए, संसद को देश की एक सबसे बड़ी पंचायत माना जाता है, जहां हर सांसद जो है अपने लोकेलिटी से जुड़े मुद्दे, अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे को जो है सदन में रख सके, उस पर जो है सरकार से, उस मुद्दे पर सरकार से सवाल जवाब कर सके। लेकिन हाल ही में सदन की हालत, और इन दिनों सदन की हालत इन मुद्दों से हटकर पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की चापलूसी पर आकर अटक गई है। कौन कितनी किस नेता की चापलूसी करेगा और वो पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की नजर में आ सके और जो है कहीं ना कहीं उनकी नजर में आकर उनकी चापलूसी कर कर आगे बढ़ सके, इसका जीता जागता एग्जाम्पल अभी हाल ही की सदन की कार्रवाई में देखने को मिला। तो अब हाल ही में पता चल गया है कि मोदी जी कोई और नहीं बल्कि एक महान हस्ती का अवतार है। जी हाँ, और ऐसा हम कतई नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद बीजेपी के सांसद महोदय का ये कहना है। और इसी मसले को लेकर देश भर में जो है अब घमासान शुरू हो गया है। देखिए, औरंगजेब की कब्र को लेकर मचे हंगामे के बीच बीजेपी सांसद प्रदीप पुरोहित ने सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल मच गया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि पीएम मोदी जो नरेंद्र मोदी हैं, कोई और नहीं बल्कि खुद छत्रपति शिवाजी महाराज का पुनर्जन्म है। जिसके बाद विपक्षी दलों ने सदन में हंगामा मचा दिया। अचानक से हंगामा जो है तेज हो गया। दरअसल भाजपा सांसद ने अपने बयान में एक संत का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा कि गंधमादन पहाड़ी के क्षेत्र पे जो है एक संत रहते हैं, गिरिजा बाबा। उन्हीं बाबा ने उनको एक बार एक बातचीत में कहा था कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री जो कि पीएम मोदी हैं, वो पूर्व जन्म में, मतलब इससे पहले के जन्म में छत्रपति शिवाजी महाराज थे। जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अपने बयान में यह भी जोड़ा कि आज प्रधानमंत्री मोदी उन्हीं की जो है, जो शिवाजी की राह थी, उसी पर हूबहू चल रहे हैं और शक्तिशाली भारत को जो है शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के पूरे प्रयत्न कर रहे हैं और उसी में जो है जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि प्रदीप पुरोहित उड़ीसा के जो भारगढ़ है उससे बीजेपी के सांसद हैं। उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस समेत कई जो है तमाम विपक्षी दलों ने जो है कड़ी का जो है इस पे आपत्ति जताई है और कार्रवाई दर्ज कराई है। क्या कुछ कहा, देखिए स्क्रीन पे चल रही वीडियो में। एक गंधमार्दन पहाड़ी क्षेत्र है, एक गिरिजा बाबा एक संत वहां रहते हैं। उन्होंने सही कहा, हमको एक दिन बातचीत चल रहा था, उन्होंने हमको बताया कि देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। इसलिए वही इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र, दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र निर्माण करने की भावना से काम कर रहे हैं। तो ये तो आपने देखा कैसे प्रदीप पुरोहित प्रधानमंत्री मोदी को जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का मतलब उनका पूर्व जन्म हुआ है और अब इस जन्म में जो है प्रधानमंत्री मोदी हैं जो कि प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी के द्वारा ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी मध्य प्रदेश के जो सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने विष्णु का अवतार बता दिया था। इन नेताओं जिस सदन को जाना जाता है, एक सबसे बड़ी पंचायत के रूप में जाना जाता है लोकतांत्रिक के, अपने अपने जो क्षेत्र का मुद्दा है उनको लाए, जो लोगों का मसला है उनको लाए और सरकार से जो है उन पर सवाल करे, उसका हल पाए। लेकिन अब सदन किसी और चीज से ही जाना जा रहा है, जिसका मैंने आपको वीडियो भी दिखाया कि कैसे पहली बात तो जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद बोलते हैं कि वो इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती है, किसी पॉडकास्ट में कहते हैं, किसी बोलते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के नेता उनको भगवान बनाने पे तुले। क्योंकि देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज को लोग महाराष्ट्र में उनको भगवान की तरह पूजते हैं और उनको बहुत मानते हैं और शिवाजी महाराज का जो कार्यकाल रहा उसको लेकर लोग जो है उनसे कनेक्ट है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र की क्या पूरे देश भर में लोग शिवाजी महाराज को पूछते हैं और उनका उनसे कंपैरिजन करना किसी भी सूरत में जो है ठीक नहीं माना। प्रधानमंत्री मोदी इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? क्योंकि देखिए, ये पहली बार नहीं, सदन में जब भी मोदी जी एंट्री लेते हैं तो उनके पार्टी के नेता चलाने लगते हैं, मोदी मोदी के नारे लगाने लगते हैं। कई जो नारेबाजियां जो है इस पार्टी जब से बीजेपी कार्यकाल में आई है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, ऐसे सदन में हरकतें होती दिखती रहती है। लेकिन कभी विष्णु से कंपैरिजन करना, विष्णु का अवतार, तो कभी शिवाजी महाराज का अवतार, और अब फिलहाल तो मोदी जी ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि नॉन बायोलॉजिकल है। लेकिन अभी क्या हुआ था महाराष्ट्र में, आपको घटना याद होगी कि जब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी
तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपनी बहुमत खो दी थी। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का एक जो मूर्ति है उसकी उद्घाटन होना था, तो खुद शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और उस शिलान्यास के बाद क्या होता है कि वो मूर्ति गिर जाती है, बहुत सारे टुकड़े होते हैं, जिसकी जो पिक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी और का जो है कड़ा विरोध जताया गया था। कांग्रेस से लेकर तमाम जो शिवसेना है, उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी से जो है तमाम विरोध जताया गया था कि ऐसे कैसे जो है मूर्ति को ये किया गया कि जिसके खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो है उसका शिलान्यास किया, उसके बाद जो है मूर्ति गिर जाती है। तो खुद प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र गए थे और उन्होंने क्षमा मांगी थी। उन्होंने क्या कहा था कि शिवाजी महाराज उनके लिए भगवान की तरह हैं और उनके चरणों में सर रख के जो है वो माफी मांगना चाहते हैं। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, एक बार देखिए आप स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। जब 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में निश्चित किया तो मैंने सबसे पहला काम किया था रायगढ़ के किले पर जाकर के छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि के सामने बैठ करके प्रार्थना की थी। एक भक्त अपने आराध्य देव को जिस प्रकार से प्रार्थना करता है उसे भक्ति भाव से आशीर्वाद लेकर के मैंने राष्ट्र सेवा की एक नई यात्रा का आरंभ किया था। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है, हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। तो जैसा कि आपने सुना, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी खुद छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना भगवान बता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं के पार्टी के सांसद, उनका मतलब प्रधानमंत्री मोदी का उनके भगवान से कंपैरिजन करना किस सूरत में सही, आप बताइए। और जो ये प्रथा है ये चलती आ रही है, जिस सदन में गरीबी को लेकर, जिस सदन में जनता के मुद्दे उठने चाहिए, जिस सदन में जनता की परेशानियों को लेकर मुद्दे उठने चाहिए, उस सदन में जो है चापलूसी का दौर शुरू हो गया है। हर कोई इस दौर में आगे भागना चाहता है कि कौन पार्टी के किस बड़े नेता को जो है ज्यादा प्रसन्न कर ले, कौन ज्यादा हाईलाइट हो जाए। इसके चक्कर में अब देखिए अंधविश्वास की हद देखिए, किसी को कोई जो है विष्णु से कंपैरिजन कर रहा है, तो कोई जो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज से कंपैरिजन कर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है कि हाल ही में आपको सुनने को ये मिलेगा कि सदन में जो है अवतार जैसी जो फिल्म है उनका भी जो है देखिए उनका भी जो है पुनर्जन्म और अगले जन्म की बातें शुरू हो जाएंगी। तो इतना अंधविश्वास अब जो है सदन में आ गया है। हालांकि सदन में पीठासीन दिलीप सेकिया ने प्रदीप पुरोहित के बयान की जांच के बाद सदन की कार्रवाई से उसे हटाने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी सांसद का वह बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया पर भी प्रदीप पुरोहित पर जमकर निशाने साधे जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का किसी भी पार्टी से कोई लेन देन नहीं था, उनका किसी भी पार्टी से कोई संबंध नहीं था, तो ये तुलना किसी भी सूरत में उचित नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, क्या जो है बीजेपी के जो सांसद महोदय वो इस पर माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरी प्रतिक्रिया पे, इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। तो इस खबर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।